हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां पर आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हमें 15 क्वेश्चन में कितना आए हैं। तो शिक्षण शास्त्र का पहला पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें, शायद आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? से नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन प्रयत्न होता है। हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आ गया है तो पर नेगेटिव होता है सीडीपी में। तो विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से को प्रभावित करता है, ये सही है। विकास संशोधन योग्य होता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। विकास जीवन प्रयत्न चलता है, माँ के गर्भ से मृत्यु तक विकास चलता है, तो ये भी कथन सही है। हमसे गलत पूछा गया था तो इसका सही कथन ए है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि ऑप्शंस हैं, लैंगिकता एक सामाजिक है, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिकता एक सामाजिक संरचना है या सामाजिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ऑप्शंस हैं, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण, मॉडलिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है चारों दिशाओं से सोचना। तो अपसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, गौण अनुकरण, प्राथमिक अनुकरण, सामाजिक अनुकरण, सामान्यीकरण। तो गौण अनुकरण भी नहीं होगा इसका सही आंसर, प्राथमिक अनुकरण भी नहीं होगा, सामान्यीकरण भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है सामाजिक अनुकरण। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर सामाजिक अनुकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऑप्शंस हैं, सामाजिक भाषा उद्धृत, संज्ञानात्मक पक्ष, संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित। तो सामाजिक भाषा उद्धृत ये भी नहीं होगा, संज्ञानात्मक पक्ष भी नहीं होगा, कृतिक प्रभावित। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा होती है तो उसे भाषा निर्धारित स्थिति, ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित स्थिति कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शंस हैं, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करवाना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यंत्रवत याद करवाना ये गलत है, योग्यता के आधार पर नामांकित करना ये भी गलत है,
केवल आ गया है, तो यहाँ केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना इसका सही आंसर है। एक इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ऑप्शन है खाली स्लेटों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, छोटे सक्रिय अनुकारकों के रूप में। तो बच्चे को कभी भी खाली स्लेट के रूपों में नहीं देखा जाता है, ये भी गलत है। छोटे वयस्कों के रूप में, ये भी गलत है। निष्क्रिय शब्द हर वक्त नेगेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये भी ऑप्शन इस तरह से गलत है। तो इसका सही आंसर है सक्रिय अन्वेषक के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अनुवेशक के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चों को खोजकर्ता या आविष्कारक भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शंस हैं सुनने, पढ़ने, बोलने और सुनने। तो इसका सही आंसर है सुनने से डिस्लेक्सिया का कोई लेना देना नहीं है, बोलने से भी नहीं और इससे भी नहीं। तो इसका सही डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? से पियाजे, पावलोव, कोहलरबर्ग, स्किनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पियाजे को जाता है। मनोवैज्ञानिक विद्यालय ने मानव विकास की वृद्धि एवं विकास की अवधारणाओं में कई सिद्धांत दिए हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय पियाजे को जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शंस हैं शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि किस अधिगम का प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। आंसर गलत है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ये भी गलत है। जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान के सिवाय विद्यार्थियों की अवस्थाएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों के अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की अवस्थाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शंस हैं अभिवृत्ति सोच, विविध सोच, दर्व बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अभिवृत्ति सोच भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर विविध सोच की अवधारणाओं से संबंधित माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। तो प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, ये भी कथन गलत है। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षक के होता है, ये भी गलत है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों के लिए होता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है प्रमुख स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है।
ना कि शिक्षकों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की मध्य एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। तो इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न संख्या 30। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। ऑप्शन हैं अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न हैं, सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं हैं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्यों होगा इसका सही आंसर? यहाँ पर गलतियाँ अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुकावट है, ये भी गलत है। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर का है, तो यहाँ पर निम्न स्तर का दिया गया है, तो ये भी कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।